पौष मास शुक्ल पक्ष एकादशी पुत्रदा एकादशी। महात्मा अर्जुन ने श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम कर श्रद्धापूर्वक विनती की, हे सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण, अब आप पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बताएं। इस एकादशी का क्या नाम है, इसकी क्या विधि है, और हे सखा, इस दिन किस देवता की पूजा की जाती है? कृपा कर मेरे इन सभी प्रश्नों का विस्तार सहित उत्तर दें। इस पर श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा है। इसका पूजन पूर्व में बताई गई विधि के अनुसार ही करना चाहिए। इस व्रत में नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। संसार में पुत्रदा एकादशी व्रत के समान अन्य दूसरा व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और धनवान होता है। इस संबंध में जो लोक कथा प्रचलित है वह मैं तुमसे कहता हूँ, श्रद्धापूर्वक सुनो। एक समय भद्रावती नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। वह निसंतान था। उसकी पत्नी का नाम शैब्या था। वह संतानहीन होने के कारण सदैव चिंतित रहती थी। उस पुत्रहीन राजा के मन में भी इस बात की बड़ी चिंता थी कि उसके बाद उसे और उसके पूर्वजों को कौन पिंडदान देगा। उसके पितर भी रो रो कर पिंड लेते थे कि उसके बाद हमें कौन पिंड देगा। इधर राजा को बंधु बांधव, मंत्री, मित्र, राज्य, हाथी, घोड़ा आदि से भी संतोष नहीं होता था। उनका एकमात्र कारण पुत्रहीन होना था। बिना पुत्र पितरों और देवताओं से उड़ीन नहीं हो सकते हैं। जिस घर में पुत्र न हो वहाँ सदैव अंधेरा ही रहता है। इस तरह राजा रात दिन इसी चिंता में घुलता रहता था। इस चिंता के कारण एक दिन वह इतना व्यथित हो गया कि उसके मन में अपना शरीर त्याग देने की इच्छा उत्पन्न हो गई। परंतु वह सोचने लगा कि आत्महत्या करना तो महापाप है। अतः उसने इस विचार को मन से निकाल दिया। एक दिन इन्हीं विचारों में डूबा हुआ वह घोड़े पर सवार होकर वन को चल दिया। राजा घोड़े पर सवार होकर वन, पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने वन में देखा कि मृग, बाघ, सूअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चे और हथनियों के बीच में घूम रहा है। उस वन में राजा ने देखा कि कहीं तो सियार कर्कश शब्द कर रहे थे और कहीं मोर अपने परिवार के साथ खुशी से नाच रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा और अधिक व्यथित हो गया कि वही पुत्रहीन क्यों है। इसी सोच विचार में उसे दोपहर हो गई। अब राजा को भूख और प्यास लगने लगी। वो सोचने लगा कि मैंने अनेक यज्ञ किए हैं और ब्राह्मणों को मधुर भोजन कराया है, परंतु फिर भी मुझे ही यह दुख क्यों मिल रहा है? आखिर इसका कारण क्या है? अपनी समस्या किससे कहूँ? कौन मेरी व्यथा को सुनने वाला है? यही सब सोचते विचारते राजा को प्यास लगी। उसका कंठ सूखने लगा और पानी की तलाश में आगे बढ़ा। कुछ ही आगे जाने पर उसे एक सरोवर मिला। उस सरोवर में कमल खिल रहे थे। सारस, हंस, मगरमच्छ आदि जल क्रीड़ा कर रहे थे। सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने थे। उस समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। इसे शुभ शगुन समझकर राजा मन में प्रसन्न होकर घोड़े से उतरा और सरोवर के किनारे बैठे हुए मुनियों को दंडवत करके उसके सम्मुख बैठ गया। मुनीश्वर बोले, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने उनसे कहा, मुनीश्वर हो, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ पधारे हैं? मुनि बोले, राजन, आज पुत्र की इच्छा करने वाले को उत्तम संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं।
आज से 5 दिन बाद माघ स्नान है और हम इस सरोवर पर स्नान करने आए हैं। यह जानकर राजा बोला, मुनीश्वर, मेरे भी कोई पुत्र नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इसका व्रत करें। भगवान नारायण की कृपा से आपके घर अवश्य पुत्र होगा। मुनि के वचनों के अनुसार राजा ने उस दिन व्रत किया और द्वादशी को व्रत का पारण किया और मुनियों को प्रणाम करके अपने महल को वापस आ गया। भगवान विष्णु की कृपा से कुछ दिनों बाद ही रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह के पश्चात उसके उत्तम पुत्र उत्पन्न हुआ। वह राजकुमार बड़ा होने पर अत्यंत वीर, धनवान, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। पुत्र प्राप्ति के लिए इससे बढ़कर दूसरा कोई व्रत नहीं है। जो व्यक्ति पुत्रदा एकादशी के महात्म्य को पढ़ता, सुनता तथा विधि पूर्वक इसका व्रत करता है, उसे सर्वगुण संपन्न पुत्र की प्राप्ति होती है। श्री नारायण की कृपा से वह प्राणी भी मोक्ष का अधिकारी होता है। श्री कृष्ण भगवान।